नमस्कार, मैं हूं विशाल। असदुद्दीन ओवैसी खासे चर्चा में हो क्यों ना, मजहबी है, ऊपर से उनके ऊपर हमला हो गया तो चर्चा तो होना ही था। जेड कैटेगरी का सुरक्षा भी मिलना था, उनको मिल गया। इसके बारे में जो तमाम सारी बातें हो रही है, जब इनके ऊपर फायरिंग की गई तो नीचे गोली लगा था, जो कि आप आसानी से देख सकते हैं। तो ऐसा भला कौन सा अपराधी है जो पैर में ही गोली मारना चाहता था? इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी? सचिन वहां मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा शुभम, जिसने गाजियाबाद में आकर आत्मसमर्पण कर दी। पूछताछ के दौरान दोनों ने स्वीकार किया है कि ओवैसी और इनके नेताओं द्वारा हिंदुओं के खिलाफ लगातार जो दिया जा रहा वक्तव्य था, उससे खासे नाराज थे। अब ये भी एक दावा किया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया का दावा है, कि उस कट्टे में कलावा बांधा हुआ था। अजमल का साहब याद आ रहा होगा आपको, वो भी कलावा बात कराया था। अब इस घटना की जांच होगी, क्या क्या चीजें हैं वो सामने निकल कर जरूर आएंगी। अब बताया जा रहा है कि ये मेरठ से जनसभा करके दिल्ली आ रहे थे, इसी दौरान इनके ऊपर हमला हुआ। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से जेड सिक्योरिटी दे दी, लेकिन बीजेपी के नेताओं के ऊपर भी कई बार हमले हुए। अभी रिसेंट की बात करें तो अर्जुन सिंह के ऊपर हमला हुआ, कोई सुरक्षा नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई डिबेट नहीं। तथाकथित किसान आंदोलन में इनके विधायक को नंगा करके पीटा गया, उसकी भी ना कहीं चर्चा हुई, ना उसे सुरक्षा दी गई। रूपा गांगुली को अधमरा कर दिया गया, वो भी सांसद है, लेकिन उन्हें भी कोई सुरक्षा नहीं मिली। बाबुल सुप्रियो तब बीजेपी में थे और मंत्री भी थे, उनके ऊपर भी हमला हुआ था, लेकिन उन्हें भी कोई स्पेशल सुरक्षा नहीं। तो आखिर असदुद्दीन ओवैसी को क्यों? मजहबी हैं, इतना तो बनता ही है। अब जो दावा किया जा रहा है कि हमले के तुरंत बाद इनका गोडसे का नाम लेना, एक अपराधी को वहां गिरफ्तार हो जाना, दूसरे का आत्मसमर्पण कर देना, उस कट्टे में कलावा बांधा पाया जाना, जरूर किसी बड़े साजिश का हिस्सा है। खैर, वो तो जांच होगी, लेकिन बीजेपी का समर्पण जो है, कितना कमाल का समर्पण है। अब असदुद्दीन ओवैसी है, इससे सबसे ज्यादा आज किसी को फायदा हो रहा है तो बीजेपी को हो रहा है। और बीजेपी अपने मजहबी लोगों का साथ भला कैसे छोड़ सकती है? बाकी जो हिंदू है, सरकारी हैं, उनका तो दायित्व है कि वो बीजेपी का झंडा उठाएंगे, पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे, उसके बावजूद भी कोई सूद ना ले, तो ये सब चलता है। लेकिन ओवैसी मजहबी है तो इतना तो बीजेपी का दायित्व बनता ही है। इस घटना के पीछे आप देखें कितना त्वरित कार्रवाई हुई। उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई, जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी मिल गई। अब बीजेपी ने कितना तत्परता से यह सब काम किया, बाकी किसी और के लिए क्या हो सकता है? जिसका जवाब है नहीं। इस मामले में जांच होने के बाद सामने आएंगी चीजें कि आखिर इसके पीछे कौन लोग थे। लेकिन जिस तरह का वहां परिदृश्य दिख रहा है, इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो लगातार इनका पीछा कर रहे थे और उन्होंने हमला कर दिया। ओवैसी ने भी मना कर दिया था कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा और मैं डरने वाला नहीं हूं। किसी के माई के लाल में हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखाए, मैं चुनाव प्रचार करूंगा। भला ओवैसी चुनाव प्रचार क्यों नहीं करेंगे? उनकी केंद्र में सरकार है। अब आप कहेंगे कि वो तो समर्थन दे नहीं रहा। समर्थन दे ना दें, अंदरूनी समर्थन तो उनका होता ही है। आज उसी का परिणाम है जो केंद्र सरकार इतनी तत्परता से कार्रवाई कर रही है। बाकी अन्य मामले जो होते हैं वो आप देखें, इन्हीं के लोग कहीं मारे जाए तो मारे जाए। अब ओवैसी हैं, मजहबी हैं, तो इनका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।